15वां बाब और उसकी 21वीं आयत से भाई पढ़ेंगे। और आज मैं कलाम मुकद्दस में से फिर से एक मौजज़े की तरफ आपका ध्यान लगाना चाहता हूँ। थैंक यू लॉर्ड। इस महीने में मेरा पूरा फोकस है कि मैं आपको खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात के बारे में बता सकूं, समझा सकूं। संडे को भी हम इसी तरह की बातें सीख रहे हैं। पिछली दफ़ा हमने कुछ सीखा था, शायद आपको याद होगा, अय्यूब के घराने के बारे में, कि किस तरह अय्यूब जो है वो अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद है। आज एक और ईमानदार के साथ मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि एक और ईमानदार को आज हम देखें और याद रखें, आपको जो कुछ भी चाहिए उसको मिलने का जो इन्हिसार है, मिलने की जो शर्त है, वो बड़ा चर्च नहीं है, बड़ा खादम नहीं है, बहुत बड़ी को हदिया नहीं है, नसराना नहीं है। वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी मौजूद है और उसको देखने वाला खुदा खुद है और वो आपका ईमान है। और जिसके पास वो ईमान होता है उसको ईमानदार कहा जाता है। और वही एक ईमानदार आज की शाम मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जी भाई पढ़िएगा जल्दी से। हाँ जी, हाँ, ये दो इलाकों की बात हो रही है कि खुदावंद यीशु मसीह सोर और सैदा के इलाका को गया। ये सोर और सैदा के इलाके जो हैं ये यहूदी इलाके नहीं हैं, ये वो इलाके हैं जो गैर अक़वाम के इलाके कहा जाता है। कलाम कहता है कि वो निकलकर सोर और सैदा के इलाका को रवाना हुआ। जी, और देखो एक कनानी औरत, हाँ, और देखो एक औरत की बात हो रही है। पिछली दफा मैंने एक बंदे की बात आपको बताई थी और वो था अय्यूब। और आज की शाम मैं आपके सामने इस औरत को रखने लगा हूं। और इस औरत का कोई नाम नहीं लिखा हुआ। अय्यूब का तो नाम लिखा था लेकिन इसका कोई नाम दर्ज नहीं है, बल्कि इसको उसके मुल्क के नाम से मुंसलिक कर दिया गया है। और उससे कहा जा रहा है कि एक कनानी औरत, यानी कनान के मुल्क के रहने की एक औरत की बात हो रही है। जी पढ़े भाई। देखो एक कनानी औरत, हाँ जी, सरहदों से निकली, बॉर्डर से निकली। ये सरहद है। सरहद का मतलब होता है एक मुल्क से दूसरे मुल्क की जो बाउंड्री होती है उसको दूसरा मुल्क क्रॉस नहीं कर सकता इजाजत के बगैर। यहां पर भी कुछ इलाका है कनान का। कलाम कहता है कि उसने सरहदों को क्या किया, वो सरहदों को उसने क्रॉस किया और ये क्रॉस करने की वजह आगे लिखी है। जी पाई पढ़िएगा। सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, ऐ खुदावन इब्ने दाऊद। हाँ जी, उसने कहा गया, कैसे कहा उसने, कहे पुकार कर कहने लगी कि ऐ खुदावन इब्ने दाऊद मुझ पर क्या कर, रहम कर। याद रखे, जब आपको जरूरत होती है, जब आप मुसीबत, परेशानी, दुख, तकलीफ में होते हैं, आपको और मुझे खुदावंद के रहम की जरूरत है। उसके किसकी जरूरत है? रहम की जरूरत है। उससे रहम मांगने की जरूरत है। लेकिन इसने कैसे मांगा है रहम? सबसे पहला पॉइंट, उसने सरहदों को क्या किया है? क्रॉस कर दिया। उसने नहीं देखा ये तो कनान यहां पर खत्म हो रहा है, मैं कनानी हो और वो यहूदी है, क्योंकि कनानी जो थे वो यहूदियों से और यहूदी कनानियों से मेल जोल नहीं रखते थे। ये वही कनान है जिसके बारे में यीशुआ से कहा गया था कि जाकर उन पर क्या कर दे, कब्जा करिए। उसी कनान के मुल्क की रहने वाली औरत है। और कलाम कहता है यहूदी और कनानी जब हम स्टडी करते हैं तो आपस में इनका कोई मेल जोल नहीं है। ये आपस में एक दूसरे के साथ मिलते जुलते नहीं है। ये आपस में एक दूसरे के साथ किसी भी तरह का जो मेल जोल है वो नहीं रखते। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह यहूदी है और ये कनानी औरत है। कलाम कहता है सबसे पहला पॉइंट उसने क्या किया? सरहद को क्रॉस किया। उसने ये नहीं सोचा मैं कनानी हूं। आज लोग जब आप देखेंगे क्रिश्चियंस को, क्रिश्चियनिटी को जब आप देखेंगे तो अपने चर्च को बाउंड्री बना के बैठे हैं। वो कहते हैं ये मेरा चर्च है, ये मेरी मिशन है, ये मेरा पास्टर है, मैं वहां नहीं जा सकता, वो यहां नहीं आ सकता। बाउंड्रियां बना ली हैं। यहां पर मुल्क नहीं उसने देखा, उसने अपनी सरहद नहीं देखी, उसने अपनी प्रॉब्लम देखी है। उसको चाहिए क्या? उसको पता है मुझे सरहद क्रॉस करनी पड़े मैं यीशु के पास जाऊंगी। हालेलुया। यीशु के पास जाना जरूरी है। बात चर्च, पास्टर, कलीसिया की नहीं है, बात सरहदों की है जो हम बना लेते हैं। और जब अपने फायदे की बात आती है, जब अपनी को जरूरत की बात आती है, फिर भूल जाने। अब भूल जाएंगे, आप देख लें। इसीलिए तो मैं चर्चों की लड़ाइयों में नहीं पड़ता। इसीलिए तो मैं किसी चर्च जो को खिलाफ बात करे तो मैं उसके खिलाफ उस तरह की बात नहीं करता जिस तरह की वो कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये वो क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रही।
یہ اگر صحیح کوئی مسیحی ہوگا تو وہ یہ بات نہیں کرے. کلام کہتا ہے خداوند یسوع مسیح سے خداوند یسوع مسیح نے ایک وہ بتائی, ایک تمثیل بتائی. اس نے کہا بیج بونے والا نکلا, وہ صحیح بیج بو کے نکلا تھا, لیکن کڑوے دانے بھی کسی نے بو دیے. جب وہ تھوڑے تھوڑے بڑے تو کلام کہتا ہے نوکروں نے کہا یہ تو کام خراب ہو گیا, یہ تو دوسرے بیج ہم نے بوئے تھے صحیح والے, یہ کڑوے والے کون بیج بو گیا. مالک سے کہا ہم اس کو اکھاڑ دیتے ہیں, ہم اس کو ختم. اس نے کہا نہیں, مالک نے کہا نہیں 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 نہیں, یہ کام نہیں کرنا, اکھاڑنا نہیں ہے, اس کو دیتے رہو پانی, اس کو کھاد بھی ڈالتے رہو, اس کو ساتھ ہی بڑھنے دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب بڑھتے جائیں گے بڑھتے جائیں گے بڑھتے جائیں گے, پھلوں سے پہچانے جائیں گے, اینڈ میں جا کر خود ہی بٹوارا ہو جائے گا, بھوسی اور دانے الگ الگ ہو جائیں گے خود ہی. ایسا ہی ہوتا ہے نا فصل میں بھی, گندم جب بڑی ہوتی ہے تو اس کے اندر جڑی بوٹیاں جب تھریشر لگتا ہے تو دانے الگ ہو جاتے ہیں اور بھوسی الگ ہو جاتی ہے. ہم کون ہوتے ہیں کسی کی مخالفت کرنے والے یا کسی کے خلاف کوئی بات کرنے والے؟ کلام کے ساتھ جب آپ چلیں گے آپ صحیح چلیں گے. کلام سے اگینسٹ جس کے بعد کلام نہیں ہوگا, جو یسوع کو فالو نہیں کرتا ہوگا پورے طور پر, جو صرف اور صرف لوگوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے یا لوگ چاہیے اس کو, یا صرف اور صرف وہ اپنے آپ کو, اپنی مشن کو, اپنی ڈینومینیشن کو پروموٹ کر رہا ہے, ہو سکتا ہے وہ اس طرح کی باتیں ضرور کرے, لیکن کلام کہتا ہے اس کنانی عورت نے اپنی شراد کو توڑ دیا, اس نے باؤنڈری نہیں دیکھی. کیوں؟ کیونکہ اس کو خداوند یسوع مسیح کا رحم چاہیے. ہاللیلویا. اس نے کہا اے خداوند, اے ابن داؤد, مجھ پر کیا کر, رحم کر. اور کیا رحم اس کو چاہیے تھا, کیا اس کی نیڈ تھی, کیا اس کی درخواست تھی؟ پڑھیں بھائی کیا لکھا ہے. ایک بدرو میری بیٹی کو بہت, اوہو اس کی بیٹی ہے. ایوب کے بیٹے تھے کتنے, 7 بیٹیاں کتنی تھی, 3, 10 بچے تھے اس کے. لیکن یہاں پر کلام کہتا ہے اس کنانی عورت نے کہا مجھ پر رحم کر, ایک بدرو میری بیٹی کو بہت ستاتی ہے. وہ بدرو اس کے اندر ہے, پوزیسڈ ہو گئی ہے, اس کو ستاتی ہے, اس کو یہ نیڈ ہے, اس کو یہ چاہیے, اس کی یہ ضرورت ہے. ہاللیلویا. اس کو فکر ہے. یہ ایماندار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ماں بھی ہے. ایوب ایماندار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک باپ بھی تھا. ایوب کو اپنے بچوں کی فکر تھی اور اس ماں کو اپنی بیٹی کی فکر ہے. ہاللیلویا. پھر سے کہیں ہاللیلویا. ایوب کو فکر تھی کہ وہ روحانی طور پر گناہ نہ کر لیں. ایوب کے بچے بیمار نہیں تھے, ایوب کے بچے صحت مند تھے, لیکن اس جگہ پر جس بات کو آج ہم سیکھ رہے ہیں, یہاں پر جسمانی بات ہو رہی ہے. یہاں پر کلام کہتا اس نے کہا میری بیٹی کو بدرو ستاتی نہیں بلکہ بہت ستاتی ہے. اب دیکھتے ہیں کیا ہوا, کیا اس کی بدرو نکل گئی, کیا یہ بیٹی ٹھیک ہو گئی؟ پڑھیں بھائی جلدی سے. 23ویں آیت. ہاں جی. مگر اس نے اس سے کچھ جواب نہ, اسے کچھ جواب ہی نہیں آیا. اور اس کے شاگردوں اسے کیا نہیں آیا؟ کہیں کیا نہیں آیا؟ جواب ہی نہیں آیا. کیا کیسے رہی ہے؟ پکار کر کہہ رہی ہے. کیسے کہہ رہی ہے؟ پکار کے کہہ رہی ہے خداوند ابن داؤد مجھ پر رحم کر, اے خداوند ابن داؤد مجھ پر رحم کر. پکارنا ایسے پکارا جاتا ہے. جب ہم کہتے ہیں آپ کو پکارو تو اب آپ آواز نہیں نکالتے. یہاں پر اس نے کہا اے خداوند اے ابن داؤد مجھ پر کیا کر, رحم کر. اور ساتھ ہی اس نے کہا میری بیٹی میں بدرو ہے, اس کو نکال, اس کو ٹھیک کر. اس کا مطلب یہ کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو اچھی طرح جان گئی تھی. اس کا مطلب یہ, اسی لیے اس نے سرحدوں کو توڑ دیا تھا. اس لیے اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میں کنانی ہوں, یہ یہودی ہے. وہ جسمانی طور پر خداوند یسوع مسیح کو نہیں دیکھ رہی تھی. جب میں بار بار یہودی کہتا ہوں تو وہ جسمانی طور پر جب ہم خداوند یسوع مسیح کو دیکھیں گے تو وہ یہودی ہمیں نظر آئے گا. اس نے جسمانی طور پر اس پر نظر نہیں کی. جیسے سنڈے کو جب ہم نے سیکھا تو اس سامری عورت نے کہا کہ تیرے پاس تو بھرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں, تو مجھے کہتا ہے میں تجھے زندگی کا پانی. وہ جسمانی طور پر دیکھ رہی تھی, یہ جسمانی طور پر نہیں دیکھ رہی. یہ ابن داؤد کے طور پر دیکھ رہی ہے, یہ جسمانی طور پر نہیں دیکھ رہی, یہ خداوند کے طور پر دیکھ رہی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جب آپ یہاں پر آتے ہیں, جب آپ خدا کی حضوری میں آتے ہیں, آپ یسوع کو کیسا دیکھتے ہیں؟ کیا آپ یسوع کو ایسے پکارتے ہیں؟ کیا آپ یسوع کو ایسا پکار سکتے ہیں؟ کیا کبھی آپ نے اس طرح سے خداوند کے سامنے جا کر اپنی درخواست کو رکھا ہے؟ نہیں رکھا, تو اسی لیے آپ نے وہ برکت, وہ بلیسنگ نہیں پائی. کلام کہتا ہے اس نے کہا, اس نے جواب میں کہا, کیا کہا بھائی پڑھیے. مگر اس نے جواب نہ دیا. ہاں جی. اور اس کے شاگردوں نے پاس آ کر اس کے شاگردوں نے پاس آ کر خدا یسوع مسیح کے پاس آ کر اس سے عرض کی. کیا کی؟ عرض کی
रिक्वेस्ट की। उसके शागिर्दों ने यीशु मसीह से रिक्वेस्ट की, अर्ज की, फरमाइश की, जी भाई, कि उसे रुखसत कर दे, उसे रुखसत कर दे। क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती ओए है, होए, वो हमारे पीछे क्या करती है? चिल्लाती पता नहीं कितनी कुछ देर मगर गई है, वो तुरे जा रहे सन, है ना, पीछे पुकार रही है, और पुकारा उसी को जाता है जो बाज़ दफा दूर होता है, या ऐसा लगता है कि वो दूर है, या उसकी तवज्जो को हासिल करने के लिए। कलाम कहता है उसने पुकारा, और उसने कहा, शागिर्दों ने कहा उसको क्या कर दे, यानी रुखसत कर दे, उस पर रहम कर, उस पर दुआ कर, उसकी ये प्रॉब्लम हल कर दे। आगे पढ़े भाई। उसने जवाब में कहा, उसने जवाब में कहा, मैं इस्राएल के घराने की कोई भी भेड़ ओहो हो, खुदावंद यीशु मसीह ने वो फर्क जाहिर किया। उसने कहा ये केनानी है, और मैं किसके लिए आया हूं? गिराने की कोई भी भेड़ों के सिवा किसी और के पास नहीं भेजा गया। मतलब इसके लिए ये काम नहीं हो सकता, इसके लिए दुआ नहीं हो सकती, इसकी बेटी में से बदबू नहीं निकलेगी। फिर क्या हुआ भाई? पढ़े। मगर उसने आकर उसे क्या किया? सजदा किया। सब कहें क्या किया? सजदा किया। हार नहीं मानी। हालेलुया। पहले गई, सरहदों को तोड़ा, फिर गई, उसने पुकारा, फिर गई, उसने अपने दाऊद मुझ पर क्या कर, रहम कर, अपनी दरखास्त रखी। शागिर्दों को कहा होगा, हो सकता है हाथ लगा लगा कर कहती होगी मेरी सुन नहीं रहा, आप बता दो। हो सकता है वो सोच रही हो यीशु तक आवाज ही नहीं जा रही। कुछ भी कह सकते हैं आप। इस तरह की इमेजिन जब करेंगे तो आपके जहन में इस तरह के सवाल आएंगे। ये लिखा नहीं है यहाँ पर। कलाम कहता है शागिर्दों ने ये बात कही। किसी शागिर्द ने कहा होगा चलो मैं कहता हूँ उस्ताद को, हाँ मैं कहता हूँ उस्ताद को, थोड़ा आगे होकर। सारे तो एक साथ साथ नहीं था चल सकते ना। 3 शागिर्द खुदा यीशु मसीह दे नाल नाल रहिंदे सी, उन्हां दे विचों एक यूहन्ना भी सी। तो किसी दूसरे तीसरे पिछले ने कहा होगा, 10-12 लोग जब चल रहे होते हैं, उसने कहा होगा चलो मैं आगे जाकर उस्ताद के कान में कहता हूँ। एक पीछे एक औरत आ रही है, वो बार बार कह रही है कि मेरे लिए दुआ करो, मेरी बेटी के लिए दुआ करो। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कुछ और रीज़न बताई। फिर उसने क्या किया? जब उससे कहा गया तो कहा, कलाम में लिखा मगर उसने आकर उसे क्या किया? सारे कहें क्या किया? आपके सजदे खुदावंद के प्रोग्राम तो चेंज कर देते हैं। ये आप अभी जो आए हैं ये सजदा करने आए हैं। आप ऐसे करेंगे तब भी सजदा, ऐसे बैठे तब भी सजदा है। आपने वक्त दिया है, अपने घर में से आप निकले हैं, गर्म बिस्तर में से निकलकर आप ठंड में आकर बैठ गए हैं। ये सजदा है, ये वर्शिप है, ये इबादत है, ये बंदगी है। और आपकी इबादतें, आपके सजदे, आपका सर्दी में निकल कर आना, बैठना, कलाम को सुनना, ये कभी भी रायगा नहीं जाता। सब कहेंगे हालेलुया। कलाम कहता है उसने सजदा किया और कहा ऐ खुदावंद मेरी क्या कर, मदद कर। हार नहीं मानी। हमारे आज के क्रिश्चियन होता तो वापस चला जाता कि वो तो दुआ ही नहीं करना चाहता, वो तो उसने तो हमारी बात ही नहीं सुनी। उसने कहा उसको पता था कि मेरी बेटी का हल सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास, सिर्फ यीशु ही है जो इस मामले से मुझे निकाल सकता। उसको ये पता था। उसने कहा, उसने फिर से कहा, उससे सजदा किया। सजदा करने का मतलब क्या था? कि जो फर्क तू मुझे बता रहा है वो फर्क खत्म। खुदावंद कह रहा था मैं सिर्फ और सिर्फ क्या है, भेड़ों के सिवा किसी के पास नहीं भेजा गया। उसने सजदा करके ये साबित कर दिया। उसने कहा खुदावंद मुझे किनान के हिसाब से ना देख, मुझे अपनी भेड़ के हिसाब से देख। हालेलुया। उसने उसको सजदा कर दिया। इसका मतलब उसने उसको अपना चुपान मान लिया। उसने अपने आप को भेड़ की जगह पर रख दिया। उसने अपने आप को दे दिया। उसने कहा सरहद तो मैं पहले ही तोड़ आई हूं, पुकार भी तुझे रही हूं, और जो डिफरेंस तू मुझे बता रहा है वो डिफरेंस भी मैं सजदा करके खत्म कर दूंगी। और साथ ही उसने कहा मेरी क्या कर, मदद कर। सब कहेंगे हालेलुया। इधर लोग फैसला करने में इतना टाइम लगा देते हैं, इधर लोग सोचते रहते क्या करें क्या नहीं करें। अरे बाबा जब आपको पता चल गया कि यीशु सामने खड़ा है फिर फैसला करने में देर मत करें, फिर जो करना है उस वक्त कर दें यीशु के नाम से। सब कहें आमीन। कलाम कहता है उसने कहा मेरी क्या कर, सजदा किया, और फिर उसने कहा मेरी क्या कर, मदद कर। फिर क्या हुआ? उसने जवाब में कहा, ओहो सुनी फिर भी नहीं गई। खुदावंद यीशु मसीह ने जवाब में क्या कहा? लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को ओए होए, ये एक तरह की गाली है। उसने कहा लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं है। यानी जो कुछ तू मांग रही है वो तो मेरे लड़कों के लिए, वो मेरी भेड़ों के लिए, वो मेरे लोगों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। कहां पर रखा उसको? यहां पर लफ्ज आया कुत्तों। लड़के और कुत्ते कंपेयर नहीं हो सकते कभी।
कभी नहीं हो सकते। उसने कहा लड़कों की रोटी कुत्तों को नहीं डाल सकते, सजदा भी कर दिया, मान भी लिया, लेकिन ये ऐसी ईमानदार है, इन्हें क्या जो मर्जी करिए। इधर तो दो बातें, किसी को बुरी कह दो ना, बुरी क्या कहनी, मतलब सख्त कह दो तो अगले दिन बंदा ही नहीं गायब हो जाता है। वो कहना ही नहीं इस चर्च जाना, असी नहीं इस पास्टर ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਧਰ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਾਗੇ ਹੀ रहना, मैं तेरे लिए बरकत चाहनी चाहिए, तू भाਵੇਂ ਅੱਗੇ ਭੱਜ, कोई मसला नहीं, क्योंकि मुझे जिस मकसद के लिए खुदा ने रखा है वो मकसद मुझे कैसे भी पूरा करना पड़े वो मैं करूंगा। कलाम कहता है उसने कहा, मगर उसने जवाब में कहा लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। सुनिएगा ईमानदार का जवाब क्या है। उसने कहा हाँ खुदावन, उन्होंने क्या, कुत्ते भी उन्हीं टुकड़ों में से खाते हैं। हाँ जी, जो उनके मालिकों की मेज उन्हें क्या, मैं मालिक, तू मालिक, तो मैं उन कुत्तों की जगह पर, मुझे उन टुकड़ों में से वो रोटी मुझे ना दे, लेकिन उन टुकड़ों में से दे, लेकिन शफात में लेके जानी, ए मकसद ए तेरे को ही लेके जाना। उसने कहा मुझे कुत्तों की जगह पर रख, लड़कों की जगह पर रख, कहीं भी रख, मैंने तुझे सजदा भी कर लिया है, मैंने तुझे खुदावंद भी मान लिया है, मैंने तुझे अपने दौलत भी मान लिया है, मैं सरहदों को तोड़कर तेरे पास भी आ गई हूं, अब जो मर्जी कह और जो मर्जी समझ, मुझे शिफा चाहिए। असल में वो ये कह रही थी। पढ़े भाई आगे क्या लिखा है। उस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है। हालेलुया, वैसे कहें हालेलुया। ईमानदार को ईमान साबित करना कोई आसान बात नहीं है। ईमानदार को खड़ा होना पड़ता है, ईमानदार को सरहदों को तोड़ना पड़ता है, ईमानदार जो है वो फैसला करता है, ईमानदार जो है वो किसी का प्रेशर नहीं लेता, वो अपने कौम चीजों लोगों की नहीं सोचता। ईमानदार सिर्फ और सिर्फ ईमान पे खड़ा होता है। हालेलुया। उसने नहीं सोचा ये एक औरत है, इसकी एक बेटी है, इसका एक हस्बैंड भी होगा, हाँ, ਉਹਦੇ ਦੇਵਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਤਾਏ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਭਰਜਾਈਆਂ भी होंगी, कितने लोग होंगे, की सोचेंगे तू किनानी है, एक यहूदी के पास गई है, एक मुल्क से निकल कर दूसरे मुल्क में चली गई है, उसको इन बातों से कोई लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ यीशु के पास जाना है। सब कहेंगे हालेलुया। ईमानदार इस तरह का होता है, वो इधर उधर नहीं देखता, वो सरहदों को नहीं देखता, वो चीजों को नहीं देखता, वो ईमान पर खड़ा हो जाता है। अगर उसको कुछ चाहिए यीशु से तो वो पुकार पुकार कर कहेगा, जहां पर रुकावट आएगी उस रुकावट को दूर कर देगा। जैसे रुकावट आई कि ये केनानियों के लिए नहीं है, उससे सजदा कर दिया, उसने कहा ठीक है ओके, ये रुकावट दूर। हालेलुया। उसने कहा ये कुत्तों के लिए नहीं है, उसने कहा ये भी कोई मसला नहीं, ये भी दूर। और जैसे ही दोनों रुकावटें दूर हुई, इसका मतलब यह था रूहानी तौर पर कि खुदावंद यीशु मसीह को पूरे तौर पर समझना और पूरे तौर पर जानना और पूरे तौर पर अपनी जिंदगी में वेलकम करना। और जैसे ही ये बात हुई, कलाम कहता है खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। मैंने आपसे कहा था मैं आपको एक ईमानदार से मिलवा, आए आज चेक करते हैं अपने आप को, हम किस तरह के ईमानदार। अयूब ईमानदार था, आपको मैंने उसको मैंने आपके सामने रखा। यहाँ पर आज केनानी औरत मैंने आपके सामने रखी, ये भी एक ईमानदार है। हालेलुया। ईमानदार फैसला लेने से घबराते नहीं हैं। ईमानदारों की सोच जो है वो जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी होती है। उनका ध्यान अपनी बरकत लेने पर होता है, लोगों पर नहीं। उसका ध्यान अपनी बरकत लेने पर होता है, चर्च के नाम और चीज़ों से नहीं, बिल्डिंग से नहीं, जगह से नहीं, सहूलियात से नहीं, वो अपनी बरकत को देखते हैं। सब कहेंगे हालेलुया, फिर से कहेंगे हालेलुया। कलाम कहता है, उसने कहा ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है। और आगे जैसा तू चाहती है। कौन चाहती है? तू चाहती है कि यीशु चाहता है। यीशु कुछ और चाहता है। यीशु चाहता जब आप उसके पास आए कोई सरहद ना हो। यीशु चाहता जब आप उसके पास आए आपके ज़हन में किसी चीज का प्रेशर ना हो।
यीशु ये चाहता है आप हर एक चीज, हर एक बाउंड्री को क्रॉस करके उस तक पहुंचे। यीशु ये चाहता है कि जब आपको जरूरत हो तो आप उसे पुकारें। यीशु ये चाहता है कि आप उसे खुदावंद माने। यीशु ये चाहता है कि आप उसने इब्ने दाऊद के तौर पर माने, और जो आप चाहते हैं वो आपकी जिंदगी में हो जाएगा। सब कहेंगे हालेलुया, फिर से कहेंगे हालेलुया। वो क्या चाहता था? वो चाहता था ये कुत्तों वाली जगह से उठकर लड़कों वाली जगह पर आ जाए, और वो आ गई। उसने कहा कोई मसला नहीं है, मैं टेबल के पास आ जाऊंगी, लड़कों की जगह पर मुझे मत बैठाना, मुझे कुत्तों वाली जगह पर बैठाना। इसका मतलब यह था वो तौबा कर चुकी थी। इसका मतलब यह था कि वो अपने मुल्क के तौर तरीके, अपने बुतों को छोड़ चुकी थी। इसका मतलब ये उसका सजदा करने का तरीका तब्दील हो गया था। इसका मतलब ये ईमान उसको आगे बढ़ने पर बार बार मजबूर करता जा रहा था, और वो इसीलिए कुरान में लिखा है, यीशु ने कहा तेरा ईमान बहुत बड़ा है भाई। जब जब तुझे जो कुछ कहा है तू करती जा रही, तू करती जा रही, तू करती जा रही। मैं आगे आगे चलता जा रहा हूं, तू पीछे से पुकारती जा रही है। मैं तेरी नहीं सुन रहा, तू फिर भी मुझे सुनाती जा रही है। मैं तुझ पर रहम नहीं कर रहा, तू फिर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। लोगों ने सिफारिश भी की है, लोग मेरे पास भी आए हैं, लेकिन मैंने फिर भी नहीं सुनी, तू फिर भी मेरे पीछे है। तेरा ईमान, मैंने तुझे कुत्तों वाली जगह पर रखा है, तेरा ईमान। मैंने तुझे सख्त बातें की है, तेरा ईमान। तुझे अब तेरी बरकत से कोई भी रोक नहीं सकता। मैं नहीं, जो तू चाहती है वो हो जाएगा। सब कहेंगे हालेलुया। और क्या चाहती थी ये कहती थी मेरी बेटी को एक बदरू जो है वो बहुत सताती है। कलाम कहता है आगे कुछ हुआ। जी भाई पढ़िएगा। जैसा तू चाहती है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। उसकी बेटी और उसकी बेटी ने घड़ी शिफा उसी घड़ी क्या पाई? उसी घड़ी शिफा पाई। उसी घड़ी, किस घड़ी? उसी घड़ी। घर गई होगी, बेटी साथ नहीं थी, घर गई होगी, जाकर वक्त पूछा होगा, जब उससे कहा होगा तेरी बेटी जा तू जैसा चाहती है कर, वो गई होगी। हालेलुया। और लिखने वाले ने लिख दिया उसी घड़ी, जिस घड़ी वो यीशु के पास थी, जिस घड़ी वो सजदा कर रही थी, जिस घड़ी वो सजदे करके अपना इकरार कर रही थी, उस वक्त उसके घर में कुछ हो रहा था। सब कहेंगे हालेलुया। आप यहां पर हैं, आपके घर में कुछ तो हो रहा होगा। आपका सजदा जाएगा नहीं जाएगा, आपकी इबादत रहेगा नहीं जाएगी। अगर उसका सजदा, उसकी तौबा, उसका पुकारना, उसका यीशु के पास आना रहेगा नहीं गया, आपका भी नहीं जाएगा। सब कहेंगे हालेलुया। जोरदार तालीम जाएंगे इस मसा के लिए। रबारा सखर रोमतो आए, अपनी आंखों को बंद कर ले, जोरदार तालीम जाते रहे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। खुदावन तेरा जलाल जाहिर हो, खुदावन खुदा तेरा मसा इनकी जिंदगियों को छुए। आए मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ, आए मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कर ले। वो मस्सा इस जगह पर मौजूद है जो आपके बंधनों को तोड़ सकता है। वो मस्सा इस जगह पर मौजूद है जो आपके जुओं को तोड़ सकता है। वो मस्सा इस जगह पर मौजूद है जो आपके घर में जैसा केनानी औरत की जिंदगी में हुआ, आपकी जिंदगी में भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको भी केनानी औरत वाली जगह पर आना पड़ेगा। आपको भी उसी तरह का रवैया अपनाना पड़ेगा। आपको भी उसी तरह के अल्फाज का चुनाव करना पड़ेगा। रबारा सकेरे में तेकेरेबा। आए अगर तौबा की जरूरत है तो करें। आए अब आपको पुकारने की जरूरत है, पुकारे। आए अगर आप यीशु को नहीं जान सकते या जान नहीं पाए तो आए उससे जानना शुरू करें। कोई फैसला लेने में आपको मुश्किल हो रही है, आज फैसला करके जाएं, आज फैसला करके जाएं। होली गोस्ट फायर रबारा शक्खला रबारा। यीशु को पाना जरूरी है। लोगों को छोड़ दें, चीजों को छोड़ दें, मिशनों को भी छोड़ दें, चर्चों को भी छोड़ें। यीशु मिल रहा है, बहुत है। जीसस आपकी जिंदगी में होना जरूरी है। जीसस आपकी सोचों में होना जरूरी है। जीसस आपके घर में होना जरूरी है। जीसस आपकी जिंदगी में काम करता और चलता फिरता नजर आना जरूरी है यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया।